स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी का न्यू सिलेबस आ चुका है। सिलेबस में आपके काफ़ी बदलाव है क्योंकि जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ चैप्टर आपके हटे हुए हैं। ठीक है, तो सिलेबस को पूरा अच्छे से वॉच कीजिएगा। 10th का जो है सारा सिलेबस मैंने चैनल पे अपने अपलोड कर दिया है। प्लीज़ उस सिलेबस को आप वॉच कर दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। अब इस वीडियो में जो है आपको चैप्टर के साथ ही मैं बताऊँगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। ठीक है, क्योंकि जो बुक्स है उसमें कई चैप्टर आपके दिए हैं, जैसे आपकी वितान वगैरह हो गई, कृतिका वगैरह हो गई। जो आपकी बुक्स हैं 12th और 10th की, उनमें से काफ़ी चैप्टर हटाए गए हैं, तो मैंने वीडियो जो है अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको हिंदी का जो वीडियो मैं क्लास 10th का अपलोड कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी हटी हुई हैं और जो सिलेबस नया है सारा पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें कितने मार्क्स आएंगे, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और जो न्यू सिलेबस की है 2024-25 की, उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप सारे सब्जेक्ट का आप जाके वीडियो देख सकते हैं। 10th हो चाहे 12th हो, सभी बच्चे देख सकते हैं, साइंस साइड, आर्ट साइड और अपना कॉमर्स वाले और अपने क्लास 10th के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का वीडियो चैनल पे अपलोड आपको मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको पहले चैप्टर दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे। उन चैप्टर पे आप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे क्षितिज भाग 2 की और फिर कृतिका की हम बात करेंगे। कक्षा 10 में काव्य खंड की अगर बात करते हैं, सूरदास होगा, तुलसीदास जी जो हैं वो चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला। उदो तुम हो अति बड़ी भागी, मन की मन ही मांझ रही हमारे, हरी हारिल की लकड़ी हरी है राजनीति पढ़ी है। ये वाला जो है चैप्टर आपका आएगा। तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी का उत्साह अट नहीं रही, ये चैप्टर आपका नागार्जुन वाला। ये तंत्रुन मुस्कान और फसल, मंगलेश डबराल जो है संगतकार, ये वाला आपका आएगा। स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये आपका आएगा। बाल गोविंद भगत वाला। मन्नू भंडारी, ये एक कहानी यह भी। और भंदत आनंद कौशल्यान संस्कृति, ये आपके चैप्टर आने वाले हैं जो आपके कौन सी बुक से, क्षितिज से हैं। ठीक है, अब इसमें जो चैप्टर आपके हट चुके हैं आप देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर आपके हट चुके हैं। इसके अलावा आपका और कोई भी चैप्टर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कृतिका भाग 2 की बात करते हैं, माता का आंचल और साना साना हाथ जोड़ी, यही दो चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आप देखेंगे संस्कृत विनोदनी की अगर बात करें, सठ संगति होगा, अनयोकति विलासा होगा, नामम अधिकारा, देवतामा, हिमालय पावन, हरिद्वारम, ये आपके टॉपिक 5 चैप्टर आपके इसमें रहने वाले हैं। अब देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें किस किस मार्क्स की आ सकती हैं, उस पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। कक्षा 10 की अगर मैं बात करूँ तो कक्षा 10 में आपका पूर्णांक 100 नंबर का होता है, जिसमें सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पोर्शन 80 नंबर का होगा और आंतरिक मूल्यांकन यानी जो प्रैक्टिकल आपका होगा 20 नंबर का होगा। हिंदी खंड का अपठित गद्यांश आपका 7 नंबर का पूछे जाने वाला है। रचना जो आपकी होगी 12 नंबर की होगी। व्यवहारिक व्याकरण जो होगी 10 नंबर का होगा। पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका से आपका जो है 21 और 6 यानी 27 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। यानी जो चैप्टर मैंने आपको अभी बताए हैं वो सिर्फ आपके 27 नंबर के हैं। ठीक है, 56 में से 27 अगर आप हटा देते हैं तो 29 नंबर आपके हाथ में खाली किसके किसके हैं, अपठित गद्यांश, व्याकरण पोर्शन हो गया, आपके निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, इन्हीं इन्हीं के हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगर हम बात करें संस्कृत की, संस्कृत में संस्कृत पाठ्य पुस्तक से आपका 18 नंबर का आएगा। 18 नंबर बहुत होते हैं ये। ठीक है, संस्कृत व्याकरण से आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। वाक्य रचना आपकी 2 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, अब आएगा क्या क्या ये भी समझ लीजिए। अपठित गद्यांश जो होगा आपका 450 से 500-600 शब्दों का होगा, जिसमें आपको 5 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 2 प्रश्न जो 2-2 नंबर के और 3 प्रश्न 1-1 नंबर के होने वाले हैं। खंड का की रचना की अगर बात करें तो 12 अंक का आपको रहने वाला है। 8 नंबर का एक आपको विषय वस्तु पर निबंध लेखन मिलेगा और 4 नंबर का आपको एक पत्र लेखन लिखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण में व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की आएगी, जिसमें 2-2 नंबर के आपके पोर्शन पूछे जाने हैं। 5 टॉपिक आएंगे, जिसमें क्रियाभेद होगा पहला 2 नंबर का, फिर अवयव होगा 2 नंबर का, जिसमें समुच्चय बोधक भी हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, अन्य अविकारी शब्द भी हो सकते हैं। वाक्य भेद, स्वरूप परिवर्तन हो जाए, वाच्य हो जाए, कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य, अनेकार्थी शब्द, ये सब इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। खंड खा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्षितिज भाग 2 की बात करें, 2 में से किसी एक काव्यांश पर अर्थग्रहण संबंधी 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। कविता पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे, जिनके 2 का आप उत्तर देंगे। कविता के संदेश पर आधारित आपसे 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको 1-1 नंबर का आंसर देना है। 2 में से किसी एक गद्यांश का अर्थग्रहण संबंधी 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं, 2-2 नंबर के पूछे जाने हैं आपसे। गद्य पाठों के विचार और संदेश से संबंधित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 2-2 4 नंबर। गद्य पाठों के विचार संदेश संबंधी 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 1-2 नंबर का और 1-1 नंबर का रहेगा। कृतिका भाग 2 की अगर मैं बात करूँ
तो पाठों पर आधारित 4 में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर के 6 अंक का आपका प्रश्न है। खंड का की बात करें संस्कृत विनोदनी की, तो गद्य अनुच्छेद पर आधारित 4 में 3 प्रश्नों का उत्तर 2 करके 6 नंबर का आपका रहेगा। पद अनुच्छेद पर आधारित 4 नंबर का आपका रहेगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित आपके 4 प्रश्न दिए हैं, इनमें 3 के उत्तर आपको देने हैं 2 नंबर के। 6 प्रश्नों में से 4 वाक्य बनाने हैं जो आधा नंबर के रहेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है। संस्कृत व्याकरण की बात करें, संधि, स्वर, संधि, विकर्ण संधि, अयदि, पूर्व रूप, पररूप, समास, कारक, उपसर्ग, 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको देने, 1 नंबर के सभी प्रश्न आपके रहेंगे। खंड छः, वाक्य रचना की अगर बात करेंगे, आधा नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। 4 प्रश्न जो 2 नंबर के होंगे, दिए गए 3 वाक्यों में से 2 संस्कृत का अनुवाद करना है, 2 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे। इसमें लिखा है नोट, प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 20% भारांक, 16 अंक के वास्तविक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आधे प्रश्न 8 अंक अनिवार्य रूप से बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे और 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो ये है आपका हिंदी का न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कीजिए। हालांकि जो मैंने पहले आपको ये पैटर्न बता रखा है सेम इसी तरीके के पैटर्न है, बस उसमें एक चीज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है ये इन्होंने नया इंक्लूड किया है, और पहले ही मैं हिंदी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और जो चैप्टर आपके कट रखे हैं वो चैप्टर मैंने आपको बता दिया, इनमें से मैच कर लीजिए। आपके बहुत चैप्टर इसमें हिंदी, जैसे आपका कृतिका से 2 चैप्टर हट चुके हैं, और इसमें से भी आपको क्षितिज में भी 2-3 चैप्टर आपके जो है हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हिंदी का जो है लेटेस्ट सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया है, जो अभी अपलोड हुआ है उत्तराखंड बोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।